हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें से एक मेथड हम लोगों ने सीखा था जिसका नाम है गाटरमैन-कोच रिएक्शन, है ना। फर्स्ट मेथड हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद हम लोग कुछ और मेथड्स देखेंगे जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का निर्माण किया जाता है। तो देखते हैं एक एक करके। पर दूसरा है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि साइड चेन क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो है बेंजीन। हम लोग जो एरोमेटिक कंपाउंड का प्रयोग करेंगे वो कौन सा है, तो बेंजीन है। बेंजीन में साइड चेन का मतलब अल्काइल ग्रुप का उपस्थित होना। किसका? अल्काइल ग्रुप्स का उपस्थित होना। उसी अल्काइल ग्रुप में सबसे पहले क्लोरीन को ऐड करेंगे, वही लिखा हुआ बाय साइड चेन हैलोजेनेशन कि बेंजीन में जो अल्काइल ग्रुप होगा उसमें क्लोरीन को ऐड करेंगे। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ अभिक्रिया करवाना एसिड के उपस्थिति। तो यह हो गया मेरा हाइड्रोलिसिस। तो देखते हैं किस तरह से साइड चेन हैलोजेनेशन के बाद हाइड्रोलिसिस होता है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का निर्माण होता है। देखते हैं, है ना। यह मेरा एक एरोमेटिक कंपाउंड है दैट इज बेंजीन, और बेंजीन में एक साइड चेन क्या है, CH3। क्या था यह हेडिंग, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, कि जो साइड चेन है उसी में क्या ऐड करना है, क्लोरीन ऐड करना है। उसके बाद क्लोरीन के ऐड करने के बाद हाइड्रोलिसिस करवाना है। क्या होता है कि जब हम लोग बेंजीन में उपस्थित CH3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं Cl2 को, किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, Cl2 को, है ना। यहाँ पर 2Cl2 लिया गया है, दो बार अभिक्रिया करवाएंगे तब जाके जो है आगे हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त होगा। दो अगर यहाँ पर Cl2 लिए और रिएक्शन कराना है लाइट की उपस्थिति में, सनलाइट के उपस्थिति में, यह ध्यान रखना है। 2Cl2 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Cl कुछ इस तरह से 2Cl बॉन्ड Cl, यह हो गया। और CH3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जब हम लोग बेंजीन में उपस्थित CH3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं 2 मोल ऑफ Cl2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या होता है कि एक हाइड्रोजन यहां से HCl बना लेता है और एक हाइड्रोजन यहां से आपका बना लेगा HCl, यानी टोटल कितना बार HCl बन रहा है, 2 बार, यानी कि -2HCl, 2 बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन बच भी तो रहा है। अब 2 क्लोरीन जो बच रहा है, जहां पर हाइड्रोजन था वहां पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन में CH बचा हुआ था और Cl2 जुड़ गया, बन गया CH-Cl2, है ना, इस तरह से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी को हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वाटर के साथ। CH-Cl2 हम लोग दिखा सकते हैं ऐसे भी, CH-Cl2 ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराना। हाइड्रोलिसिस कौन सा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी एसिड के उपस्थिति में। तो वाटर के साथ अभिक्रिया करवाना है, तो वाटर यहाँ पर 2 बार जरूरत पड़ेगा क्योंकि Cl 2 बार, तो 2 बार हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और एसिड कैटलिस्ट के उपस्थिति में। वाटर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2H बॉन्ड OH, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन और यह दोनों क्लोरीन पुनः मिलकर बना लेगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब चूंकि दोनों क्लोरीन निकल गया, दोनों हाइड्रोजन आपस में कंपाउंड बना निकल गया, बचा क्या, 2 OH का ग्रुप बचा, तो दोनों OH दोनों Cl की जगह पर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से लिखिएगा OH OH और CH जो यहाँ पर बचा हुआ तो वह है। अब चूंकि एक कार्बन में 2 OH का ग्रुप रहने से वह कार्बन अनस्टेबल हो जाता है, वह कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने के लिए आपस में वाटर बना लेता है, जैसा कि यहाँ पर घेरा गया है। वाटर बन जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा CH, एक बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ का एक बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O और C में क्या जुड़ा हुआ है, H, और इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एल्डिहाइड का। और क्या बन गया मेरा, बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया कंपाउंड, बेंजल्डिहाइड। तो साइड चेन हैलोजेनेशन और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से हम लोग इस तरीके से जो है बेंजल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। उसी तरह से तीसरा मेथड है एल्डिहाइड का निर्माण करने का, जो कि इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए, नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है इसका, इटार्ड रिएक्शन। क्या होता है इटार्ड रिएक्शन में, देखते हैं। फिर से बेंजीन में उपस्थित CH3, इसको कॉमन नाम में बोलते हैं हम लोग टॉलिन। कॉमन नाम में क्या बोलते हैं, टॉलिन। मैंने पहले बताया हुआ इसका नामकरण।
या तो इसको आईयूपीएसी नाम करेंगे तो मिथाइल बेंजीन इसका नाम होता है। इसको क्या होता है इटार्ट रिएक्शन में कि टोलिन को या तो मिथाइल बेंजीन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो जब टोलिन को या मिथाइल बेंजीन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं CH2 सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के उपस्थिति में, तब एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वाटर के साथ अभिक्रिया एसिड के उपस्थिति में, तब आखिरी प्रोडक्ट जो है बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। और इस मेथड को इटार्ट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस मेथड को इटार्ट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। याद रखना है कि जब मिथाइल बेंजीन को क्रोमाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं सॉल्वेंट CH2 की उपस्थिति में, तब बनाता है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। और इस क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, तो वह निर्माण करता है बेंजल्डिहाइड का, दैट मींस एरोमेटिक एल्डिहाइड का। और इस रिएक्शन को इटार्ट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से चौथा मेथड है जिससे हम लोग बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, वह है बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड। इसका नाम है CrO3 का नाम है क्रोमिक ऑक्साइड। इसमें क्या होता है सो देख लेते हैं। तो जब हम लोग इसमें भी टोलिन यानी मिथाइल बेंजीन को अभिक्रिया करवाते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो जब हम लोग टोलिन को क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और साथ में एनहाइड्राइड है ना, एसिड एनहाइड्राइड का प्रयोग करते हैं, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड या तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो जब टोलिन को मिक्स करते हैं क्रोमिक ऑक्साइड प्लस इसके साथ तो एसिटिक एनहाइड्राइड 273 से लेकर 283 केल्विन टेम्परेचर में, तब फिर से एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है कुछ इस तरह से। और इस कॉम्प्लेक्स को फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है एसिड की उपस्थिति में, तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड हम लोग बोल रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि क्रोमिक ऑक्साइड से कैसे बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग टोलिन को क्रोमिक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं और साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड को मिक्स करते हैं, तो क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है ना। और वह कॉम्प्लेक्स को जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस तरह से जो है सो लिखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स, कि जो है सो बेंजीन पे अगर कीटोन उपस्थित है तो किस तरह से निर्माण किया जाता है, यानी कि एरोमेटिक कीटोन्स का किस तरह से निर्माण किया जाता है। तो देखते हैं। पहला मेथड है बाय फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। हम लोगों ने एसाइलेशन कई बार पढ़ा है, हेलोरिन्स में भी पढ़ा, अल्कोहल में पढ़ा, फेनॉल में पढ़ा, ईथर में भी पढ़ा। फिर से यहाँ पर पढ़ रहे हैं बाय फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। बाय फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन से हम लोग जो है सो कीटोन का निर्माण कर सकते हैं इस तरह से। यह मेरा बेंजीन का जो है सो एक मॉलिक्यूल है। इस बेंजीन में हम लोग जानते हैं कि सभी कार्बन में एक हाइड्रोजन छिपा हुआ रहता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को दिखाया गया है। जब बेंजीन को हम लोग एसाइल ग्रुप्स के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, एसाइल ग्रुप यानी एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, और इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल क्लोराइड। जिस कंपाउंड के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करवाया गया है, इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। जब हम लोग बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजीन में एक हाइड्रोजन एटम किसी भी कार्बन का और इसका Cl बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना लेता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बचा इसमें? C डबल बॉन्ड O CH3, जो कि जुड़ जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह पर कुछ इस तरह से। अब देखो क्या इसमें कीटोन का ग्रुप आया, तो हाँ इसमें कीटोन का ग्रुप आया, और इसी को तो बोलते हैं कीटोन का ग्रुप। C डबल बॉन्ड O को कीटोन का ग्रुप बोलते हैं। और इसका जो हम लोग ज्यादातर नाम प्रयोग करते हैं कॉमन नेम में, इसका नाम है एसीटोफेनॉन। क्या नाम है? एसीटोफेनॉन कॉमन नाम में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी नाम हमने बता चुका है, उसके आधार पर इसका दूसरा नाम होगा। जो ज्यादातर प्रयोग किया जाता है इसका नाम वह है एसीटोफेनॉन। याद रखना है कि फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में एसीटोफेनॉन का निर्माण होता है यदि हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया करवाएं एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस किसके उपस्थिति में, तो एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट के उपस्थिति में। एनहाइड्रस मतलब पहले भी मैंने बताया हुआ है कि वाटर के अनुपस्थिति में, यानी एब्सेंस ऑफ वाटर में, और एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट के उपस्थिति में, तो जो है कीटोन का निर्माण होगा। और इस रिएक्शन को फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं, है ना। उसके बाद है दूसरा मेथड इसके बनाने के लिए, तो
कीटोन के बनाने के लिए, जिसको बेंजोइलेशन के नाम से जाना जाता है। बेंजोइलेशन और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन एक ही जैसा रिएक्शन है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है देख लेते हैं कि बेंजोइलेशन में क्या होता है कि बेंजीन को अभिक्रिया करवाते हैं बेंजोइल क्लोराइड से। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? बेंजोइल क्लोराइड से। इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। जबकि वहां पर अभिक्रिया करवा रहे थे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में किसके साथ? तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा रहे। बस इतना ही अंतर है। वहां पे एसिटाइल क्लोराइड था, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड है। चूंकि बेंजोइल क्लोराइड लिए इसलिए बेंजोइलेशन कहते हैं, वहां पर एसिटाइल क्लोराइड लिए इसलिए एसाइलेशन कहते हैं, है ना। तो जब बेंजीन को बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, अभी भी कैटलिस्ट में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में, तब पुनः बेंजोइल क्लोराइड का Cl और बेंजीन के किसी भी एक कार्बन का हाइड्रोजन बन जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना लेगा दोनों मिलके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या क्या बच गया? यहाँ पर बेंजीन है, जहां से हाइड्रोजन हटा वहां पर क्या जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या है? बेंजीन, है ना। और इस कंपाउंड का हम लोग नामकरण कर चुके हैं, बेसिक नेम में भी, कॉमन नेम में भी। और ज्यादातर जो प्रयोग किया जाता है इस कंपाउंड का नाम बेंजोफेनॉन। इस कंपाउंड का कौन सा नाम जो कि ज्यादा फेमस है? तो बेंजोफेनॉन। और यह मैंने नोमेनक्लेचर में बता चुका। बेंजोफेनॉन इस कंपाउंड को ज्यादातर पुकारा जाता है ना। तीसरा मेथड है बाय यूजिंग फॉस्जीन। इस कंपाउंड को हम लोग हेलो अल्केन्स में पढ़े हैं कि फॉस्जीन का निर्माण कैसे होता है। तो जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज करते हैं तो फॉस्जीन का निर्माण होता है। इसका फॉर्मूला होता है COCl2। COCl2 क्या होता है इसका उपयोग करने से? तो जब 2 मोल ऑफ बेंजीन, 2 मोल बेंजीन, देख रहे हो एक बेंजीन यहाँ पर है और एक बेंजीन यहाँ पर, दोनों बेंजीन है। जब 2 मोल ऑफ बेंजीन को COCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यानी फॉस्जीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, फॉस्जीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O और C में एक Cl लेफ्ट साइड, एक Cl राइट साइड, इस तरह से। जब 2 ठो बेंजीन के साथ इसको मिलाते हैं तब क्या होता है कि एक बेंजीन का एक हाइड्रोजन और इसका Cl बनेगा एक बार HCl, एक बार HCl बन के बाहर निकलेगा। उसी तरह से दूसरा बेंजीन का एक हाइड्रोजन और ये COCl2 का एक Cl फिर से बना लेगा 2HCl, यानी 2 बार HCl बन के बाहर निकल जाएगा। माइनस लिखे हुए क्या जुड़ जाएगा? तो बेंजीन, और यहाँ पर जहां से क्लोरीन टूटा वहां से यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O और यहीं से जुड़ जाएगा यहाँ बेंजीन। इस तरह से लिखेगा, जिसको बेंजोफेनॉन के नाम से जाना जाता है। देख रहे हो दोनों का बनाने का मेथड अलग अलग है। इसमें अलग मेथड से बनाएगा, इसमें अलग मेथड से बनाएगा, लेकिन कंपाउंड अभी भी एक ही बना है ना। उसके बाद चौथा जो मेथड है जो हमने बता चुका है, कब बता चुका है? तो जब हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन का फर्स्ट या सेकेंड मेथड था उसी समय बताया था मैंने। क्या नाम है? बाय रोजनमुंड रिडक्शन। बाय रोजनमुंड रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं? इसमें एसिड क्लोराइड के कंपाउंड लेते हैं, एरोमेटिक एसिड क्लोराइड का एक कंपाउंड लेते हैं जिसको बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। यही ना कंपाउंड है बेंजोइल क्लोराइड। जब बेंजोइल क्लोराइड को हम लोग H2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ? H2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं उपस्थिति में, कौन से कैटलिस्ट के उपस्थिति में? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के कैटलिस्ट के उपस्थिति में। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट के उपस्थिति में यहाँ पर सॉल्वेंट सल्फर का प्रयोग करते हैं। किसका? सल्फर का, या तो क्यूनोलिन का भी प्रयोग करते हैं। सल्फर या तो क्यूनोलिन सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं। तब क्या होता है कि यह जो मेरा पास बेंजोइल क्लोराइड है जिसमें Cl है और H2 में जो 2 हाइड्रोजन, उसमें से एक हाइड्रोजन और इसका Cl बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना लेता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बचा? बेंजीन, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ एक हाइड्रोजन। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। तो इससे भी बेंजल्डिहाइड का हम लोग क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो यह था प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और वह कौन-कौन से तरीके। उसके बाद हम लोग को देखना है भौतिक गुण, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला में आते हैं कि मिथेनॉल, जो एल्डिहाइड का फर्स्ट कार्बन का कंपाउंड है मिथेनॉल, जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में, वाइल जबकि जो दूसरा कार्बन एल्डिहाइड का कंपाउंड जिसको इथेनॉल बोलते हैं वह वोलेटाइल लिक्विड, घुलनशील लिक्विड की उपस्थिति में पाया जाता है। दूसरा है कि लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अप टू C11 एटम्स, कि जो एल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड से कार्बन 11, कितना? कार्बन 11 तक वह लिक्विड के रूप में पाया जाता है, वाइल जबकि इट्स हायर मेंबर्स आर सॉलिड, जबकि कार्बन 11 के बाद जो 12 से कंपाउंड्स होंगे सब का सब जो है सो
ठोस के रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड के रूप में उपस्थित होते हैं। उसी तरह से है तीसरा प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि है कि लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स have pungent smell while higher members have fragrance smell। कहने का मतलब है कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का लोअर मेंबर का कंपाउंड है उसका पंजेंट स्मेल होता है ना। उसके बाद जो हायर मेंबर्स होते हैं उसके फ्रेग्रेंस आने की परफ्यूम के जैसा स्मेल होता है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अप टू C5 एटम्स, कि एल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड कार्बन 5 तक आर सोल्यूबल इन वाटर, आर सोल्यूबल इन वाटर, कि वाटर में जो है सो घुलनशील होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कंपाउंड कब तक, तो कार्बन नंबर 5 तक। क्यों, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यह हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सोल्यूबल होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना आवश्यक है। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि एल्डिहाइड और कीटोन का कंपाउंड 5 कार्बन एटम तक पानी में घुल सकता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में समर्थ होता है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स, कि जो बॉइलिंग पॉइंट का अगर बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन और ईथर है ना, तो यह दोनों से ज्यादा होता है एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन लोअर देन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, यह ध्यान में रखना है। तो यह हम लोगों ने अध्ययन किया कि एल्डिहाइड और कीटोन के एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे बनाया जाता है, और फिर हम लोगों ने अध्ययन किया उसका भौतिक गुण। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका रासायनिक गुण, कि एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि वह कौन से कंपाउंड के साथ जो है अभिक्रिया करके और भी नए कंपाउंड से क्या कर सकते हैं, तो उत्पादन कर सकते हैं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।